हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग रेलवे ग्रुप डी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियोज में एलसीएम एचसीएफ के कुछ सवालों को देखा था। अब इसमें जो भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं उसको इसमें देख लेते हैं। कुछ नॉर्मल सवाल भी हैं, कुछ अच्छे सवाल भी हैं, क्योंकि सारे तरह के सवाल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार नॉर्मल सवाल भी आपको परेशान कर देता है। तो आप पहला सवाल जो देखेंगे वो ये कहता है कि 45, 63 और 81 का एलसीएम क्या होगा। क्या कहा है? 45, 63, 81। आपको जब भी एलसीएम पूछेगा तो आप छोटे ऑप्शन से शुरू कीजिएगा, और आपको पता है कि एलसीएम को हम कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से ही उड़ा देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये 5, 8, 13, 3, 16, 2, 18, इसमें 9 है। 9 कहता है कि अगर 18 कट रहा है तो ये कटेगा। इसमें 7 भी छिपा है। 7 क्या कहता है कि अगर ये 2, 3, 8, 5 है तो 3 का पेयर करो और जो है वो घटा दो, तो कितना हो गया? 383। क्या 7 से कटता है? 7 × 5 = 35। कितना बचा? 33 नहीं करता। इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसमें जाएंगे तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 453। तो 453 हो जाएगा तो 7 से कटेगा, 7 × 42, 3 बचा, नहीं कटेगा। इसमें जाएंगे तो कितना बचेगा? 543। तो 7 × 7 = 49, 6 बचा, 6 और 3 63, कट गया। लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि 9 से कटना चाहिए। तो 5, 5, 10, 2, 12 और 4, 16, यही तो हो गया। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा? इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आप तो कैसे आप इसको डायरेक्ट मार सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 5, 3, 8 तो 10 और 8, 18। 18 9 से कटता है, इसका मतलब 9 से तो कट जाएगा। दूसरी बात है 833 आएगा, 2 घटाएंगे तो 7 से देखिए तो 7 1 11 7 77, 6 बचा, 6 पर 3 उतरा तो 63, कट गया। ये आपका आंसर होगा। हमने क्या देखा? 9 से सारे ऑप्शंस कट रहे थे, तो हमको एक दिया है ना भाई औजार 7, तो 7 से देख लेंगे। और 7 क्या कहता है कि लास्ट 3 को छोड़िए, मतलब 3 का पेयर करना होता है, लेकिन यहाँ पेयरिंग बनेगा ही नहीं। तो भैया जो बचा है उसको घटा के डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्लियर? चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक नए सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि संख्या 42, 20, 54, 40 और 68, 80 का, जैसे कहता है 42, 20, 54, 40, 68, 80, इसका एचसीएफ बताइए। सबसे पहले देखिए, अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ वो संख्या होता है जो इन सबको काटता है और वो अपने आप में सबसे बड़ा होता है। अगर यहाँ पे इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो एचसीएफ में 10 तो पक्का होगा। तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो 0 हम सब में काट दिए। ये अप्रोच लगाना है। अब ऐसे नहीं आंधी जैसा पूरा बना रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना है, अप्रोच लगाना है। उसके बाद अब पता है क्या पूछा सवाल? बोला कि 422, 544, 688 का एचसीएफ क्या होगा। आपको पता है सबसे बड़ा संख्या से सेट करते हैं। सबसे पहले 8 से, लास्ट का 2 4 से ही नहीं कट रहा है, तो 8 से कैसे कटेगा? खत्म। अब 4 से देखेंगे, 4 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 से ये नहीं कट रहा है, तो 4 भी खत्म। 6 देख लो भाई, 6 कहता है कि वही संख्या को काटेगा जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो 4 2 6 2 8, 3 से तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी खत्म। इसका मतलब क्या हो गया? अब फिर से समझिए मैंने क्या किया। मैंने क्या ये कि हमको जो है वो इसका एचसीएफ पूछा था, और एचसीएफ वो संख्या था जो सबको काटे और बड़ा संख्या रहे। हमने ये देखा कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। इसका मतलब जो भी एचसीएफ होगा उसमें 0 रहेगा ही रहेगा। तो सारे ऑप्शंस में 0 थे, तो हम सारा 0 हटा दिए। अब बस सवाल इतना रहेगा कि 422, 544, 688 का एचसीएफ क्या होगा। हमने बना दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं।
चलिए हम लोग अपने PYQ सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आइए फिर से एक बेहतरीन सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये जो सवाल है वो कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, यदि वे संख्याएं 4:3 में है। देखिए यहाँ पे आपको संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है कितना, 84। तो आपसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए अगर संख्याओं का योगफल पूछा है तो आपके पास जो है वो संख्या पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 4x और इसको मान लेते हैं 3x। मैं कहता हूं कि यह सब बकवास मेथड है, ये मत कीजिए। मैं ये कहता हूं कि अगर ये संख्या 4x और 3x है और मैं कहूं कि इसका HCF सपोज दैट h है, तो इस संख्या जो होगा वो या तो 4h होगा या तो 3h होगा। आप x ही मान के कर लो, इसी में x मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे भाई एक चीज बताइए आप कि 4x और 3x का एलसीएम क्या होगा, मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं। तो आप कहेंगे कि सर जिससे ये कटेगा उसको कॉमन लेते हैं और जो बच गया उसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं 4 या 12 और गुना x, इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया 12x। तो यही एलसीएम तो 84 के बराबर है कि नहीं। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि इतना करने से अच्छा है कि आप ये चीज कीजिए कि जो 4 और 3 है इसका एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम। वो कितना हो जाएगा 12। इस 84 को अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। और यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ। अगर एचसीएफ आ गया तो संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना, 7 चौक 28 और 7 या 21, फिर जोड़ दीजिए कितना हो गया 49। लेकिन अगर आपको योग पूछा है ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 3 7 गुना 7 49। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि यहां पे अगर ऐसा रहता 4:3:6 ऐसा रहता, तब आप कैसे बनाते, जैसे यहां पे आप सोचेंगे कि गुना हो गया, नहीं एलसीएम लेना है। तो इस केस में भी आपको एलसीएम लेना है। जैसे सपोज दैट मैं कोई ले लूं, ये 4 चौक 16 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, अच्छा 24 हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि 16 12 24 का एलसीएम आपको दिया रहेगा और संख्याओं का रेशियो दिया रहेगा। इसका एलसीएम, मैं एक सवाल से 2 सवाल आपको बता रहा हूँ। तो इसका अगर मैं एलसीएम आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, 12 24 का 24 हो जाएगा, 24 और 16 का कितना हो जाएगा, 24 और 16 का एलसीएम 48, ये तो होगा। मान लीजिए संख्या का रेशियो ये दिया हुआ है और एलसीएम आपको 48 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं बताइए संख्या क्या होगा। तो अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप बोले थे कि इसका गुना, मैंने गुना नहीं कहा था, मैंने एलसीएम कहा था। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। फिर 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। जो इसका फाइनल एलसीएम होगा 12, उससे आप दिए गए एलसीएम को भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा और यही 4 उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लेकिन अगर इस तरीके से 4x 3x करके बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्यों, आप मानेंगे 4x, आप मानेंगे 3x और आप मानेंगे 6x, लेकिन यहाँ पे x तो निकल जाएगा, लेकिन फिर आप 4 3 6 फिर आप एलसीएम करेंगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा कॉमन और वो आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो मैं आपको एक सवाल के साथ साथ एक्स्ट्रा सवाल भी बता रहा हूं ताकि कभी अगर ऐसा सवाल दे तो आप इन तरीकों में ना उलझें। ठीक है, मेरा कहना स्पष्ट है कि भाई एक दिन में 1 सवाल पढ़िए, 2 सवाल पढ़िए, लेकिन एकदम ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िए कि कुछ भी आ जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक बेहतरीन सवाल का सोल्यूशन करते हैं। यह सवाल है जैसे आपने पिछला सवाल देखा था उसी टाइप का है। उसमें एलसीएम दिया हुआ था, इसमें एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ दिया है तो और आसान है, बहुत आसान है। एलसीएम देता है तो थोड़ा टफ बनता है, लेकिन एचसीएफ देता है तो और आसान बनता है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। इसका मतलब संख्याओं का जो रेशियो है वो 7:8 है। इसका एचसीएफ जो है वो 32 है। तो पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। एक चीज देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ,
कि रेशियो तभी बनता है जब एचसीएफ हट जाता है। तो अगर इस एचसीएफ को इसमें गुणा कर दें तो वही तो संख्या होगा, वही तो संख्या होगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ को पहले बाहर करते हैं, और अगर फिर भी कुछ कॉमन बच गया तो उसको भी बाहर करते हैं। लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एचसीएफ को अगर मैं बाहर करता हूँ तो हमारा 7 और 8 बचता है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो बस इसका भी मल्टीप्लिकेशन आपको क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, अगर आप दिमाग यूज करेंगे तो आपका संख्या 7 और 8 के रेशियो में है, इसका मतलब 8 एक इवेंट संख्या है। क्या है, इवेंट संख्या है। अगर इवेंट संख्या है तो एलसीएम कभी भी ऑड नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन देखिए ऑड है, दूसरा ऑप्शन देखिए ऑड है, चौथा ऑप्शन देखिए ऑड है। आपका आंसर क्या होगा, ये वाला। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि सर 2 ऑप्शन तो रहता तो यूनिट डिजिट है, डीएस है, आप सारे तरीके यूज करके आप बना सकते हैं। तो इस तरह के अप्रोच अगर दिमाग में लेके नहीं जाएंगे तो एग्जाम क्लियर कभी नहीं होगा। आगे चले, चलिए हम लोग एक और बेहतरीन सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें ये जो सवाल है वो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। जैसे एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दिया है, इसके साथ योग भी दे दिया है, डिफरेंस भी दे दिया है, तो ये बहुत परेशान करता है। और क्या कहता है, व्युत्क्रमों का योग बताएं, व्युत्क्रमों का, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताएं। देखिए कहता है कि एक संख्या है उसका एलसीएम 72 है, एचसीएफ 12 है, सम जो है वो 60 है। तो पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर नंबर क्या होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले सुनिए बेसिक वाला, बेसिक भी आपको जानना है। संख्या मान लेते हैं 12a और 12b, और यही जो संख्या है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो a प्लस b कितना हो गया, 5। एलसीएम में जब जाएंगे तो 12a भी आ जाएगा, और यही कितने के बराबर हो जाएगा, 72। अब देखो आपसे पूछा है ना कि संख्याओं का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल का मतलब 1/12a प्लस 1/12b का मान पूछा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 12ab तो हो गया एलसीएम, तो ये चला जाएगा, हो जाएगा b, और ये हो जाएगा a प्लस b का वैल्यू कितना जाएगा, 5/12ab का वैल्यू कितना है, 72। ये हो गया इतना लंबा चौड़ा। लेकिन आपको कहा जाता है क्या, वही बात मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दूंगा आपको कहा जाता है क्या, कि सम को ऊपर लेना और नीचे एलसीएम गुने एचसीएफ करना। सम कितना है, 60, एलसीएम गुने एचसीएफ कितना, 72 गुने 12, तो 12×5 ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये गलत चीज है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स परेशानी में पड़ जाते हैं। जैसे व्युत्क्रम पूछा तो ये होगा सिर्फ व्युत्क्रम के लिए, लेकिन कभी संख्याओं का अंतर पूछ दे, संख्याओं का गुणनफल पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो वो हमेशा काम देगा। वो है हमारा थर्ड मेथड। क्या है वो मेथड, आप हमेशा एलसीएम को एचसीएफ से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 6, और इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3। कितना आ जाएगा, 2:3। इसका मतलब जो आपका संख्या है ना वो इसी रेशियो में है, 2:3 में। तो अगर आपसे यहाँ से संख्या का रेशियो पूछता तो आप बता देते। अगर आपसे संख्या पूछेगा तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ये बता सकते हैं। संख्याओं का अंतर पूछेगा वो भी बता सकते हैं, गुणनफल पूछेगा वो भी बता सकते हैं। आपसे रेसिप्रोकल पूछा है, 1/24 प्लस 1/36 आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं सर कैसा बता दिया, भाई इसको जानना बहुत जरूरी है, ये कहीं आपको धोखा नहीं देगा, हो सकता है ये दिमाग से आपका हट भी जाए, समझे। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक नए सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ग्रुप डी में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि नॉर्मल सवाल आते हैं ग्रुप डी है, भाई ग्रुप डी नहीं रहा, ठीक है। कहता है कि सबसे बड़े आयतन वाला बर्तन का माप बताएं जिससे 300 लीटर, 280 लीटर और 180 लीटर मापा जा सके। जब भी सबसे बड़ा माप का बर्तन कहेगा तो आप आंख बंद करके ये जान लीजिएगा कि आपसे एचसीएफ पूछा है। कहने का मतलब है कि ऐसा माप का बर्तन लेना है ताकि इन सब को माप सके और कुछ भी ना एक्स्ट्रा बचे। जैसा समझिए
जैसे एक 4 लीटर का कंटेनर है और एक 6 लीटर का कंटेनर है, दोनों में दूध भरा हुआ है, दोनों में दूध भरा हुआ है। अब कहता है कि इसको हमको नापना है, तो ऐसा बर्तन का साइज लेना है और सबसे बड़ा साइज लेना है, ताकि कुछ भी ना इसमें बचे ना इसमें बचे। तो अब अगर हम लोग कहें कि 3 लीटर का बर्तन लेते हैं, 3 लीटर का मान लो कोई मग ले लेते हैं, तो ये तो पूरा नपा जाएगा 2 बार में, लेकिन ये 3 लीटर नपाएगा और 1 लीटर तो शेष बच जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है। क्या करना होता है, एचसीएफ लेना होता है। देखिए, हम कोई भी सवाल को बताने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे बता देते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये शॉर्ट्स नहीं है जो लदबद करके आपको पढ़ा दें। अगर मेरे पढ़ाने का आपको फायदा ही नहीं होगा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, समझे कि नहीं। अब आइए, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी दिया था कि देखिए, अगर इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो एचसीएफ में तो 0 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए और ये भी हटाइए। इसका मतलब आपसे पूछा है कि 30, 28 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो भैया 12 इनमें से किसी को काटेगा नहीं, जबकि काटना सबको है। 7 28 को काटेगा, बाकी को नहीं काटेगा। 6 18 और 30 को काटेगा, 28 को नहीं काटेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया। हमने क्या कहा कि हमारे यहाँ आपको सबसे डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक मिलेगा जो आप सबसे फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए 1-2 और सवाल करते हैं। चलिए, ये जो सवाल है वो बहुत ही खतरनाक सवाल है। ये सवाल रेयर केस में एग्जाम्स में देखने को मिलता है और ये बहुत मतलब कहा जाए कि टफ लेवल का सवाल है। इसमें आपका कोई चीज काम नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे अभी आप सवाल जब देखेंगे तो पता चलेगा कि ऑप्शंस तो यहाँ बन जा रहा है, लेकिन हर जगह ऑप्शंस काम नहीं देगा। जिसे कहता है कि कोई 2 संख्या है, उसका योग 88 है सम, और उसका एलसीएम 870 है, तो बताइए वो संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों संख्या पूछा है ना, और दोनों संख्या ऑप्शंस में है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको एक संख्या पूछेगा, बड़ा संख्या या छोटा संख्या, तो आप वहां पे फंस जाएंगे, वहां पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। फिर वहां पे क्या करेंगे सर, तो वहां पे मैं बाद में बताऊंगा क्या करेंगे। अभी फिलहाल देखिए, इसी सवाल में इसको बताने दीजिए, इस सॉल्यूशन को, सेकंड सॉल्यूशन में मैं वो बताऊंगा। जैसे अगर कोई संख्या है 88 है, एलसीएम 870 है, 870 होने का मतलब गुना होने पर लास्ट में 0 आना चाहिए। ये गुना होगा तो 0 देगा ही नहीं, ये भी गुना होगा तो 0 देगा ही नहीं। उसके बाद देखिए, 87 में 3 है और 29 भी है, 10 है, उसको गोली मारिए। इसमें 3 तो है लेकिन 29 कहीं नहीं दिख रहा है। आपका आंसर क्या होगा ये। लेकिन अगर आपसे ये पूछा होता कि भाई आप ये बताइए कि संख्या, बड़ी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा, उस समय आप क्या करेंगे वो समझिएगा। मेरी बात को समझना है। सवाल आपका है कि संख्या का सम दिया हुआ, तो इस केस में आप एचसीएफ एच मानेंगे, तो जो संख्या होगा वो एच ए हो जाएगा और एच बी हो जाएगा। तो जब सम देखेंगे तो एच ए प्लस एच बी बराबर कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ तो एलसीएम भी बराबर करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा एच ए बी, जो हो जाएगा 870 के बराबर। अब क्या करना है मेरे भाई, सुनना है, इसको डिवाइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, अपने से करना है। ये एच से एच हट जाएगा और ये 44 दूनी 88 और ये कितना हो जाएगा 4 से और ये 5। इसका मतलब a प्लस बी बट्टा ए बी जो है वो 44 बट्टा 435 है। आप इसको नहीं तोड़ पाएंगे। अब 435 का आप ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि गुना करने पर 435 है और जोड़ने पर 44 है। आप सबसे 5 से काटिए तो 5 अट्ठे 40, 3 बच्चा 5 सत्ते 35, 3 से काटेंगे तो 29 बार। आप देखिए 15 हो गया, 15 और 29। इसका मतलब जो संख्या है वो 15 और 29 के रेशियो में है, मतलब 15 और 29 के रेशियो में है। लेकिन इसका सम अगर देखा जाए तो कितना है 44। लेकिन आपके सवाल में सम कितना दिया हुआ है भाई 88। तो कितना गुना है 2 गुना। इसका भी 2 गुना कर लीजिए 30 और ये 18। इस तरह से देखिए पूरा चीज निकल गया। हालांकि अभी आपको लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक आध बार तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा 870/88 करेंगे, एक लाइन में बनाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ये चीज सीखना है। देखिए सिर्फ इस तरह पे मत जाइए, इस तरह पे सिर्फ नहीं जाइए।
ठीक है, चलिए एक देखते हैं, अगर एक दो सवाल और बचा होगा तो मैं करवाता हूँ। ये आइए हम लोग फिर से एक सवाल का सोल्यूशन करते हैं। ये वो सवाल है जिसमें एलसीएम एचसीएफ देता है और एक संख्या देता है तो दूसरा पूछता है, बहुत आसान है। कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना इतना है, तो उसमें से एक संख्या 162 है, तो दूसरी संख्या बताएं। देखो एचसीएफ आपका 18 है, एलसीएम 1296 है और एक संख्या जो है वो 162 है, तो पूछ रहा है कि दूसरा संख्या क्या होगा। आपको पता है एल इंटू एच बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसा कुछ होता है। आप देख रहे हैं कि इधर का मल्टीप्लिकेशन और इधर का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, बराबर। आप देखिए सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है यूनिट डिजिट। आप लोग क्या करते हैं, तुरंत काट कूट करने लगते हैं, मैं कहता हूं मत काटेंगे। 8 6 48, लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो इस 2 से जो संख्या गुना होगा उसके भी लास्ट में 8 आना चाहिए। तो आंसर वही होगा जिसके लास्ट में या तो 4 रहे या तो फिर 9 रहे। तो 4 वाला ऑप्शन है, 9 वाला है ही नहीं, तो कंफ्यूज होना नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 2 ऑप्शन रह गया, तो अरे मेरे भाई 2 ऑप्शन रह गया तो डीएस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, डीएस। लेकिन क्या इस सवाल में आपको यह कह सकता है कि एक भी संख्या नहीं देता लेकिन फिर भी संख्या पूछ देता, तो क्या बनता? मैं कहता हूं बिल्कुल बनता। कैसे? आप देखेंगे कि 1296 आपका एलसीएम है और 18 आपका क्या है, एचसीएफ। आप काटिए इसको, 8 18 से कितने बार में जाएगा, 18 36 54, 18 सत्ते है ना 26 और 18 दूनी 36, 18 सत्ते 126 ना, हाँ 7 8 56, हाँ हो गया। इसका मतलब 72 आ गया। अब इस 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वो रेशियो कितना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना भाई जो आपस में फिर ना कटे, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 8 गुने 9, 8 रेशियो 9, इसका मतलब जो संख्या होगा वो 8 रेशियो 9 में होगा। अब देखिए एचसीएफ आपका 18 है, संख्याओं का रेशियो 8 रेशियो 9 है, तो एक संख्या क्या होगा 18 8 144 और एक होगा 18 9 162। देखो अपने से संख्या निकाल लिए, 162 आपका दिया हुआ है तो 144 आपका हो गया। लेकिन यह तरीका हम आपको क्यों बता दिए, इसलिए बता दिए क्योंकि अगर कभी आपसे संख्या ना दे, एक भी संख्या ना दे और आपसे पूछ दे कि संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का अंतर बताइए, बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, तो उसमें आप कहाँ भटकिएगा। ये चीज अभी ट्रेंड चल नहीं रहा, बस टीचर सॉल्यूशन करवा रहा है। ठीक, चलिए इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, आपका बहुत अच्छा से बनेगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल और करवा लेते हैं आप। चलिए अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ के ग्रुप डी का लास्ट सवाल करते हैं। देखिए सवाल तो बहुत आए हुए हैं लेकिन हम हर एक टाइप के एक एक सवाल आपको करवा दे रहे हैं और सारे सॉल्यूशंस मैं आपको करवा दे रहा हूँ। वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सॉल्यूशन कहाँ पे लगेगा। ठीक है, चलिए ये कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 140 है तथा एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए आपसे कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, तो आप मत कीजिए कि एलसीएम बराबर 4 इंटू एच, ऐसा मत कीजिए, ये चीज मत कीजिए। और फिर आप लोग करते हैं क्या, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 140 है, एलसीएम बराबर 4h है, ऐसा करते हैं। ये चीज नहीं लिखना है, आपको स्मार्ट तरीके से बनाना है। आपको ये कह रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 4 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना होगा 4। इनका सम अगर मैं यहाँ देखूं तो 5 यूनिट है और 5 यूनिट का है वैल्यू कितना दिया हुआ है 140। इसका मतलब कितना हो गया ये 28। ये जो 28 आया वो क्या है एचसीएफ, एचसीएफ ही है ना। तो आपसे कह रहा है कि अगर एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो एक बात बताओ, अगर एक संख्या 28 एचसीएफ 28 है तो ये कितना होगा 28 गुने 4 होगा ना। इसका मतलब क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, मतलब ये है एचसीएफ और ये है एलसीएम बराबर सेकेंड गुने फर्स्ट या फर्स्ट गुने सेकेंड, ऐसा कर दीजिए कुछ। अब देखो 28 चौक 112 आया
तो 112 कट गया तो सेकंड संख्या आपका 28 रह जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या था, एलसीएम और एचसीएफ आपको खुद से निकालना था, तो भैया एचसीएफ ये हो गया और एलसीएम हमारा ये हो गया। क्या इतनी सी बात आप लोगों को दिक्कत करता है क्या? दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे आप 4 बट्टा सोचेंगे कि एचसीएफ को अगर एलसीएम से भाग देंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4। अब बोलेंगे सर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन काहे नहीं कर रहे? देखो भाई, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना मुश्किल है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। 1 4 करेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से मेहनत करना था इसमें। ठीक है, चलिए। और मैं फिर से कहूँगा कि देखिए, हम अलग सब एग्जाम्स का भी करवा रहे हैं, सीजीएल का भी चल रहा है, जीडी का भी कर रहे हैं, तो सभी तरह के सवाल को देखिए, क्या पता कौन कहाँ आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।